हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे लीने गिरधर लाल गोद में लीने गिरधर लाल निरखपुर परिजन भय निहाल निरखपुर परिजन भय निहाल। मीरा ससुराल पहुंची, पधरावनी हुई, मुख दिखावनी का नंबर आया तो सासु ननद मुख देख के फूली नाही समाए सबे बड़ाई करी रहे सुन सुन के पुलकाएं। सबके घर बहुएं आती हैं, लेकिन ऐसी बहू हमने अपने 80 वर्ष की उम्र में किसी की नहीं देखी। मैं 85 वर्ष की हो चुकी हूँ, बहुत सारे घर देखे, बहुत सारी आई हुई बहुएं देखी, लेकिन ऐसी बहू हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। कैसी बहू है? बोले कृष्ण संग है रुक्मिणी या रघुवर संग जानकी। कृष्ण संग है रुक्मिणी या रघुवर संग जानकी। हाँ कृष्ण संग है राधा या रघुवर संग जानकी। हाँ कृष्ण संग है राधा या रघुवर संग जानकी। हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की। हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की। गौरव राजस्थान की प्रतिष्ठा राजस्थान की। राजस्थान की प्रतिष्ठा राजस्थान की। हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की। हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की। भक्तवत्सल भगवान की जय। लगता है कि श्री कृष्णचंद्र प्रभु के साथ राधा हैं कि रुक्मिणी हैं, श्री रघुनाथ जी के साथ श्री जानकी जी हैं। ऐसी बढ़िया जोड़ी, वर भी उसी तरह के उत्तमोत्तम और दुल्हन भी वैसी ही उत्तमोत्तम। भो चित्तौड़ प्रवेश लग्न शुभ सज धज भई अगवानी। भो चित्तौड़ प्रवेश लग्न शुभ सज धज भई अगवाई। गीत वाद्य पुनि विप्र वेद ध्वनि सुनियत मंगल बानी। गीत वाद्य पुनि विप्र वेद ध्वनि सुनियत मंगल बानी। अर्घ्य देत पावड़े परत पधरावन बर दुल्हन की। अर्घ्य देत पावड़े परत पधरावन बर दुल्हन की। बरणे कौन हृदय गति छिन्न छिन्न समधि और समधिन की। बरणे कौन हृदय गति छिन्न छिन्न समधि और समधिन की। श्री हरे नमः। जो जो देखे सब आकर के बड़ाई कर रहे हैं। माताएं मीरा जी की सासू जी से और उनसे सुन सुन करके और
पुरुष वर्ग के लोग श्री महाराणा संग्राम सिंह से सभी लोग संतुष्ट हैं इस संबंध से। संबंध हो तो ऐसा ही हो। हम क्या कहें, इस कुल में आकर मीरा धन्य हुई या इस कुल में आकर मीरा ने इस कुल को धन्य किया? दोनों अन्योन्याश्रित ढंग से धन्य हुए। अब समय समय पर मुख दिखावनी पगे लागनी कीनी। समय समय पर मुख दिखावनी पगे लागनी कीनी। जिन पे जो कुछ बन आई सो निग निछावर दीनी। जिन पे जो कुछ बन आई सो निग निछावर दीनी। सबके मुख पर एक ही चर्चा ऐसी बहू न देखी। सबके मुख पर एक ही चर्चा ऐसी बहू न देखी। जिन देखी तिन सीता राधा रुक्मिण के संग लेखी। जिन देखी तिन सीता राधा रुक्मिण के संग लेखी। दर्शक मुख सौंदर्य प्रशंसा कर कर नहीं अघाते। दर्शक मुख सौंदर्य प्रशंसा कर कर नहीं अघाते। सास ननद प्रिय परिजन सुनि सुनि फूले नहीं समाते। सास ननद प्रिय परिजन सुनि सुनि फूले नहीं समाते। ऐसी बहू अनिंद्य सुंदरी काहू के नहीं आई। ऐसी बहू अनिंद्य सुंदरी काहू के नहीं आई। जैसी राठौड़ी मेड़तनी रतन सिंह की जाई। जैसी राठौड़ी मेड़तनी रतन सिंह की जाई। सब लोग एक ही बात चर्चा कर रहे हैं कि ऐसी बहू किसी के घर में नहीं आई। हमारी जानकारी में, हमारी जिंदगी में जितना हमने देखे, जैसी ये राठौड़ वंश की मेड़तनी मेड़ता की निवासिनी ये मीरा आई है। कुंवर भोजराज की बहन है उदाबाई। खूब हर्षित हो रही हैं। उदाबाई बहन भोज की और बड़ी भौजाई। उदाबाई बहन भोज की और बड़ी भौजाई। हंसही करही विधि दूध परात सुकंगन की खुलवाई। हंसही करही विधि दूध परात सुकंगन की खुलवाई। कांपत कर कंगन नहीं छूटत सखी बजावे तारी। कांपत कर कंगन नहीं छूटत सखी बजावे तारी। भोजराज की सकुचन मुस्कन लख जावे बलिहारी। भोजराज की सकुचन मुस्कन लख जावे बलिहारी। उदाबाई मीरा जी की ननद, भोजराज की बड़ी बहन और भोजराज जी की भौजाई। आप कहेंगे सबसे बड़े तो यही हैं भाइयों में, ज्येष्ठ इनकी भौजाई कहां से आई? अरे भाई, एक घर के कई घर हुए रहते हैं तो, और इस परिवार की और कई शाखाएं हैं, उनमें कोई बड़ी भौजाई तो सब आमंत्रित रहती हैं, सब मिल करके विधियां करती हैं। दूध परात की विधि कराने लग गई। कंगन खोलो, बहू के हाथ में बंधा हुआ कंगन खोलो भोजराज।
अब भोजराज जी कंगन खोलने में घबरा रहे हैं। क्यों घबरा रहे हैं? बोले कि मेरे हाथ से मीरा का हाथ स्पर्श न हो जाए। वचन दिया था ना, पत्नी भाव से आपका स्पर्श कभी नहीं करूंगा। गांठ खोलना है, या तो गिरधर गोपाल खोलें, या गिरधर गोपाल का प्रतिनिधित्व करते हुए गांठ खोलने में, गांठ स्पर्श तक कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मीरा का हाथ न छू जाए, इसलिए गांठ खोलने में बड़ी सावधानी बरत रहे हैं। छूट नहीं रही है, गांठ खुल नहीं रही है। तो इनकी भौजाइयां कह रही हैं, इनकी भौजाइयां कह रही हैं कि वाह, न्यायासन पर बैठ बड़ी बड़ी गुत्थियां सुलझाते हैं, बड़ी बड़ी आठ गांठ जो केस मुकदमे आते हैं दरबार में, तो औरों की गुत्थी, औरों की गांठ खोलते हैं, सुलझाते हैं, और आज स्वयं इस कंगन की गांठ से पाला पड़ा है, तो हाथ कांप रहा है आपका। न्यायासन पर बैठ ग्रंथि जो बड़ी बड़ी सुलझावे, न्यायासन पर बैठ ग्रंथि जो बड़ी बड़ी सुलझावे, वे ही आज बीननी सन्मुख लज्जित गले से जावे, वे ही आज बीननी सन्मुख लज्जित गले से जावे। पांच ग्रंथि तो जैसे तैसे भोजराज ने खोली, पांच ग्रंथि तो जैसे तैसे भोजराज ने खोली, दरपत कहूँ कर छून जाए इत सखियां करे ठठोली, दरपत कहूँ कर छून जाए इत सखियां करे ठठोली, डरत कहूँ कर छू न जाए इत सखियां करे ठठोली, डरत कहूँ कर छू न जाए इत सखियां करे ठठोली। भोजराज के भाव समझ मेरा समझ गई इनकी लाचारी। ऊपर ऊपर की गांठ तो खोल दी, अंतिम गांठ खोलने में मीरा का हाथ स्पर्श हो जाएगा, इसलिए आप कहेंगे कि पानी ग्रहण के समय में तो हाथ छू गया होगा, तो कहते हैं कि उस समय में कुछ पान फूल इत्यादि का भी, कुछ इत्यादि का भी अंतराय होता है, तो कुछ अंतराय उस समय में रख लिया है, निभाते आ रहे हैं, आगे भी निभाने की नीयत है। तो मीरा समझ गई कि ये डर रहे हैं कि मेरा व्रत दिया हुआ वचन कहीं खंडित ना हो जाए, इसलिए भोजराज के भाव समझ मीरा ने हाथ लगाए, भोजराज के भाव समझ मीरा ने हाथ लगाए, अंतिम दोनों ग्रंथि खोली सब सोच संकोच मिटाए, अंतिम दोनों ग्रंथि खोली सब सोच संकोच मिटाए। 7 गांठ बांध रखी थी सखियों ने, तो 5 गांठ तो भोजराज ने खोली, अंतिम 2 ग्रंथियों को मीरा जी ने अपने हाथ लगा करके खोल दिए, सहयोग कर दिए। अब मीरा को अंतःपुर में निज कक्ष माही पहुँचाए, मीरा को अंतःपुर में निज कक्ष माही पहुँचाए, जहाँ सहचरिन पहले से गिरधर गोपाल पधराए, जहाँ सहचरिन पहले से गिरधर गोपाल पधराए। मीरा अकेली नहीं आई है मेड़ता से, इसके साथ मंगला, मिथिला, चंपा, चमेली इत्यादि सखियां भी आई हैं।
राजा की बेटी है ना, तो राजा की बेटी के साथ कुछ दासियां भी आती हैं। जनक जी ने भी बेटी जानकी को जो प्यारी प्यारी सखियां थी, दासियां जो इनके गतिविधि में साथ देती थी, सहयोग करती थी, उनको भेजा है। चौपाई है, दासी दास दिए बहु तेरे, 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 सुचि सेवक जे प्रिय सिय के रे, सुचि सेवक जो प्रिय दुसिया जी के बड़े सुचि सेवक हैं। सुचि मैंने पवित्र भाव से सेवा करने वाले। ऐसे दासीदास बहुत मीरा जी के साथ, सिया जी के साथ लगाए गए हैं। ऐसे ही यहाँ मीरा जी के साथ भी इनकी सहेलियां, इनकी सेविकाएं आई हैं जो बड़ी ईमानदारी से मीरा का साथ देती हैं सेवा में। उनको मीरा जी ने इशारा कर दिया है कि पूछ करके कि मीरा जी को अथवा आपके यहाँ के भाषा में बहू रानी को किस कमरे में पधराया जाना है, उसी कमरे में हम लोग पहले गिरधर गोपाल की पधरावनी कर दें। पहले गिरधर गोपाल प्रवेश करेंगे, उसके बाद मीरा उसमें प्रवेश करेंगे, तो बता दिया गया। और गिरधर गोपाल के लिए स्थान भी निर्धारित कर दिया गया है, ऊंचा सा सिंहासन वाले ढंग का। गिरधर गोपाल आ रहे हैं तो उनके साथ में उनके लिए भी व्यवस्था भी तो होनी चाहिए ना। तो मीरा को अंतपुर में निज कक्ष माही पहुंचाए, जहां सहचरिन पहले से गिरधर गोपाल पधराए। वहां पहुंचते ही मैं ससुराल में आई हूं, ये भाव नहीं रख करके मैं तो अपने गिरधर गोपाल के यहाँ आई हूं, इस भाव में भावित मीरा पहुंची चरण में गिरधर के, मीरा कुछ गावन लागी। चरण में गिरधर के मीरा कुछ गावन लागी। भोग लगाए शयन पद गाए, पलंग पौढ़ावन लागी। भोग लगाए शयन पद गाए, पलंग पौढ़ावन लागी। दिनचर्या विधि परिचर्या कर गिरधर लाल रिझावे। दिनचर्या परिचर्या कर गिरधर लाल रिझावे। स्नान श्रृंगार भोग धरि प्रभु के सन्मुख नाचे गावे। स्नान श्रृंगार भोग धरि प्रभु के सन्मुख नाचे गावे। सहज सुभाय भाई भरी सेवती ने कहु नाही दिखावा। सहज सुभाय भाई भरी सेवती ने कहु नाही दिखावा। या को सोई समुझे जाको प्रभु से होए लगावा। जाको सोई समुझे जाको प्रभु से होए लगावा। अंतःपुर के परिजन परिकर आपस में बतरावे। अंतःपुर के परिजन आपस में बतरावे। दो को करत प्रशंसा को निंदत नाही अधावे। को करत प्रशंसा को निंदत नाही अधावे। अरे मीरा जिस दिन आई उसी दिन गिरधर गोपाल के सामने अपना एक तारा लेकर गा रही है। ये कैसी बहू आई? कोई बहू ससुराल में पहुंचते ही पहुंचते और संगीत गाने लग जाए, पता नहीं संगीतज्ञ और संगीत का सम्मान करने वाला परिवार होगा तो हो सकता है खुश भी हो, लेकिन ये तो पर्दे के भीतर बड़ी अपने राजा रानी वाले गतिविधि से रहने वाला परिवार है। और ये आते ही
मीरा जी गिरधर गोपाल को भोग का पद गा करके खिला रही हैं। राग भोग, भोग भी और राग भी, तो भोग लगा रही हैं और भोग का पद भी गा रही हैं। और गाते गाते मीरा कभी कभी अपने पामन में घुंघरू बांध करके नृत्य भी करती। ये बात इनके कक्ष में जिन जिन ने देखी उनको पसंद नहीं आई। कुछ लोग प्रशंसक भी हो गए, वाह, नृत्य और संगीत कला में भी बहू रानी बड़ी पारंगत है। लेकिन कुल की मर्यादा वाली बात जिनके ध्यान में थी वो आपस में कानाफूसी करने लगी। ये क्या हो रहा है? ये बहू आई है कि बेटी आई है कि कोई नर्तकी आई है? कुछ लोग निंदा करने लग गए और कुछ लोग प्रशंसा भी करने लग गए। सबसे बड़ी निंदक हो गई कौन? बोले सास ननद आलोचक बन गई अतिशय हृदय विषादा। आलोचक बन गई अतिशय हृदय विषादा। कैसी बहू आए गई घर में सजी लोक मर्यादा। कैसी बहू आए गई घर में सजी लोक मर्यादा। सास ननद तो एक नंबर की निंदक बन गई। ये बहू ठीक नहीं आई। देखने में तो बड़ी सुंदरी है, सबकी जिह्वा पर, सबके नेत्रों पर, सबके हृदय के सिंहासन पर विराजमान हो चुकी है। लेकिन इसका यह व्यवहार, नाचना और गाना बारयाम में नहीं, अपने गिरधर गोपाल के समक्ष कमरे में ही सही। क्यों नाचेगी गाएगी? हमारे घर की कोई भी बहू कोई नाचने गाने वाली नहीं हुई है, ये क्यों नाचेगी गाएगी? और मीरा जी को इससे कोई फर्क नहीं। कौन क्या कह रहा है? कोई करे स्तुति, कोई करे निंदा, कहे कबीर हम तिंदक तिंदा। कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना सो चले हमारे साथ। कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अपने हाथों बने तो रघुबर सो बने और बिगड़े तो भरपूर। तुलसी औरन सो बने वहा बनबे पे धूल। हमें तो बनानी होगी तो गिरधर से बनाएंगे, प्यार करेंगे तो गिरधर से, और कहीं झगड़ा झंझट भी करना होगा तो किसी दूसरे से नहीं बल्कि गिरधर से ही लड़ेंगे झगड़ेंगे। ये अनन्यता का भाव, भक्ति के भाव निभा रही है मीरा। अब पूछिए भोजराज को कैसा लग रहा है? तो भोजराज सुन सरस रागिनी मंत्र मुग्ध से सुनते। भोजराज सुन सरस रागिनी मंत्र मुग्ध से सुनते। भक्ति भाव में लख विभोर बड़ भागी आप ही गुनते। भक्ति भाव में लख विभोर बड़ भागी आप ही गुनते। भोजराज को तो मालूम है, पहले से, विवाह से पहले ही ये मीरा के संगीत सुने आए हैं जयमल के साथ श्याम कुंज में। जब मीरा रो रो करके गिरधर गोपाल से प्रार्थना कर रही थी, गिरधर लाल प्रीत मत तोड़ो, हाथ पकड़ मत छोड़ो, जान अनाथ गरीब नाथ अब मूल ब्याज मत जोड़ो, नहीं तो गिरधर बिन जीवन बचे ना है साची बात हमारी। मीरा के प्रो गिरधर नागर तन त्यागू मार कटारी।
ये प्रथम विवाह से पहले जब अपनी बुआ गिरजाबाई को, जो मीरा की ताई लगती हैं, उनको लिवाने के लिए गए थे भोजराज। आप लोगों को ध्यान में आ गई होगी बात। उस समय से मालूम था कि मीरा गिरधर गोपाल के सामने प्रार्थना करती है, कीर्तन करती है, सत्संग भजन के रंग में रंगी हुई है। तो भोजराज के लिए तो कोई नई बात थी नहीं। और भजन संबंधी, भगवत संबंधी उनके नाम, रूप, लीला, धाम, चरित्र, महिमा इत्यादि गुणगणों के अतिरिक्त मीरा दुनियादारी का कोई गीत नहीं गाती। मेरो मन राम ही राम रटे रे, अथवा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो भोजराज जी बड़े प्रेम से सुनते, बल्कि जब मीरा के ठाकुर जी के प्रति कुछ निवेदन करने का समय होता तो भोजराज जी वह समय बचा करके राजकाज से उस समय उस कक्ष में अवश्य उपस्थित होते। मीरा की गतिविधि को देखकर इन्हें प्रसन्नता होती। मीरा अपने प्रभु की भक्ति कर रही है, दुनियादारी का कोई व्यवहार इसके जीवन में नहीं है, फैशन नहीं है, और दुनियादारी की कोई आसक्ति इसके जीवन में नहीं है। अच्छा लगता भोजराज को, अपने को बड़भागी मानते। मैं बड़भागी हूं और मेरा परिवार बड़भागी है जो मीरा जैसी भक्तिमती देवी का साहचर्य प्राप्त हुआ। भोजराज सुन सरस रागिनी मंत्र मुग्ध से सुनते, भोजराज सुन सरस रागिनी मंत्र मुग्ध से सुनते, भक्ति भाव में लख विभोर बड़भागी आप ही गुनते, भक्ति भाव में लख विभोर बड़भागी आप ही गुनते। जब एकांत कक्ष में मिलते लख गिरधर की अर्चा, जब एकांत कक्ष में मिलते लख गिरधर की अर्चा, अतिशय श्रद्धा सहित चलाते साधन साध्य की चर्चा, अतिशय श्रद्धा सहित चलाते साधन साध्य की चर्चा। जब एकांत कक्ष में कमरे में दोनों का मिलना होता था, या तो मीरा ठाकुर जी की सेवा में लगी रहती, उसको देखते सुनते, या मीरा फुर्सत में होती, ठाकुर जी की सारी सेवाएं संपन्न हो चुकी हैं, फुर्सत में होती हैं तो भोजराज जी साधन साध्य की चर्चा चलाते थे। मैं भक्ति भाव से अनभिज्ञ हूं, कुछ जिज्ञासा प्रस्तुत कर सकता हूं। मीरा जी कहती कि ये तो हम लोगों का कर्तव्य है, जीवन इसीलिए मिला है, भगवत संबंधी जिज्ञासा हो और उसका समाधान हो। अगर कोई सुनने वाला जिज्ञासु हो और कोई समझाने वाला, सुनाने वाला समाधान करता हो, तो भगवत चर्चा में जो एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, उसके लिए चर्चा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तुलय न ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। ऐसी चर्चा को सत्संग कहा जाता है। और सत्संग में जो एक दिव्य सुख की अनुभूति होती है, संसार का कोई सुख, धरती का कोई सुख ही नहीं, स्वर्ग का भी सुख, स्वर्ग ही नहीं अपवर्ग का भी सुख, जिसको मोक्ष कहा जाता है, वो सब मिलकर एक तरफ तराजू के एक पलड़े पर धर दिए जाएं और दूसरी तरफ के पलड़े पर लव माने इतनी देर का सत्संग का सुख रखा जाए,
तो सब मिल करके सत्संग सुख की बराबरी नहीं कर सकते। यही इस दोहे का भाव है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तुले न ताहे सकल मिल जो सुख लव सत्संग। श्री बाबा सुंदरदास जी सत्संग की महिमा कहते हुए एक सवैया में निवेदन करते हैं कि तात मिले और मात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई। ये बहुतों को मिलते रहते हैं, माता पिता, पति पत्नी, पुत्र इत्यादि। तात मिले और मात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई। इहलोक मिले, सुरलोक मिले, विधिलोक मिले, यहाँ तक कि बैकुंठ हो जाए। सुंदर साज हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे